Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि 25 अगस्त 2022 के लिए है, यानी कि थर्सडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। तो एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से रिसीव कर पाएं। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाएं और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस आपके लिए छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएं। तो देखते हैं कल का दिन आपका लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। लेट्स सी दैट कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन के लिए क्या एनर्जी है आपके लिए। देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। तो पहला कार्ड यहाँ पर 3 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज द मून का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है यहाँ पर। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं, कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। लेट्स सी दैट इस डेक से देखते हैं। तो पहला कार्ड आपके लिए यहाँ पर पैशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मिरेकल का कार्ड है। The next card over here is abundance का कार्ड है। The next card over here is insecurity का कार्ड है। The next card over here is rejection का कार्ड है and bottom of the deck पर balance का कार्ड है यहाँ पर। So now let's see with this deck कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड आपके लिए हेल्पिंग चिल्ड्रन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज परफेक्शनिज्म का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज मदर मैरी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर डिजर्विंग का कार्ड है। कल का दिन थर्सडे का दिन है। कल के दिन पर आप मुझे बहुत ज्यादा पैशनेट नजर आ रहे हैं। आपकी लाइफ के अंदर जिस भी वजह से आपको बहुत ज्यादा दुख मिले हैं आप उस टाइम पीरियड को भुलाने वाले हैं। कल के दिन पर आपकी वो जो सैडनेस है, जो अंदर ही एक आपके खालीपन से आपको महसूस होता है, कल आप उस सैडनेस से उभरते हुए नजर आ रहे हैं। आपने इस चीज में कुछ वक्त जरूर लिया बट अब आपको ये बात समझ आ गई है कि पास्ट होता है, वो कभी भी आपका फ्यूचर नहीं बन सकता। तो इसलिए आप कल के दिन पर मुझे बहुत ज्यादा पैशनेट नजर आ रहे हैं। आप अपने आप को अपने पास्ट से भी कंपेयर करेंगे और फ्यूचर में आप किस तरह से अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं, आप इसके बारे में भी कल के दिन पर सोचते हुए नजर आ रहे हैं। कल ऐसा भी हो सकता है कि आपको सामने से कोई एक ऐसा इंसान मिले जो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो, जो आपके अंदर जीने की एक नई होप पैदा कर दे। ऐसे इंसान से भी कल के दिन पर आप मिल सकते हैं। तो कल इस अच्छी सी मुलाकात के लिए तैयार हो जाइए। यहाँ पर मिरेकल का कार्ड है विद प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपके लिए एक वंडरफुल सी अपॉर्चुनिटी बहुत अचानक से आएगी और वो अपॉर्चुनिटी आपका ध्यान अपनी तरफ को खींच लेगी। ये चीज आपके लिए एक मिरेकल होगी, ठीक है। आपको उस अपॉर्चुनिटी को लेकर ज्यादा सोचना नहीं है। ये एक ऐसा मिरेकल आपकी लाइफ के अंदर होने जा रहा है जिससे कि आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। इस अपॉर्चुनिटी की तरफ को जल्दी से आपको मूव करना है क्योंकि अभी भी
कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसे आप हैंडल नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा। जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है उसे बहुत पैशनेटली आपको ग्रैब करना है, कॉन्फिडेंस रखना है और रेस्टलेसनेस की एनर्जी के अंदर एंटर नहीं करना है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं तो आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस होंगे। यहाँ पर अबंडेंस की एनर्जी है, विद द मून का कार्ड है। यहाँ पर कल के दिन पर आपको आपकी इंट्यूशन के ऊपर फोकस करना होगा। आप जितना ज्यादा अपनी इंट्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे उतनी ही चीजें आपको बहुत क्लैरिटी से नजर आएंगी। अगर आप अपनी इंट्यूशन की आवाज नहीं सुनेंगे तो आपको इल्यूजन ज्यादा होगा, ठीक है। अगर आपको कल के दिन पर ऐसा लग रहा हो कि पता नहीं आपके साथ क्या हो रहा है, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब चीजें धीरे धीरे रिवील हो जाएंगी। सो आपकी चिंता करना यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बेकार है। आप कल के दिन पर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ के अंदर विटनेस करने वाले हैं और अपनी इंट्यूशन को अगर फोकस करेंगे तो स्पेशली उस चीज के लिए आप अबंडेंस की एनर्जीज के अंदर एंटर करेंगे। आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, आपको कौन सा ऑप्शन अपनाना है। आपके एक ऑप्शन में आपके आसपास के जो लोग हैं वो इंटरफेयर करने वाले हैं, वो आपको बताएंगे कि नहीं ये चीज आपके लिए सही है, ये चीज आपके लिए गलत है। आप अगर अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनेंगे और जो आपकी इंट्यूशन कहेगी आप उस रास्ते को चूज करेंगे तो डेफिनेटली आप अबंडेंस की एनर्जीज में कल के दिन पर एंटर करेंगे। कल के दिन पर आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत ही मजबूत होता हुआ भी नजर आ रहा है। यहाँ पर इनसिक्योरिटी का कार्ड है, विद 8 ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर आप किसी एक स्फीयर में अपने आप को बहुत इनसिक्योर महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा आप उस स्फीयर में अटक गए हैं, ट्रैप हो गए हैं और आप ये सोचेंगे कि कुछ आपके आसपास नेगेटिव हो रहा है लेकिन आप उस नेगेटिविटी को देख नहीं पा रहे हैं। ये जो सब चीजें आप महसूस करने वाले हैं ये सिर्फ आपका भ्रम है। आपको इस बात पर यकीन होना चाहिए कि ईश्वर ने अगर आपके सामने कोई चैलेंज रखा है तो वो सिर्फ इसलिए होगा ताकि आप अपनी जिंदगी में नई ऊंचाइयों को छू पाएं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े, ठीक है। और आप फ्री हैं। ये जो ट्रैप्ड एनर्जी है ये आप खुद से महसूस कर रहे हैं। ये इनसिक्योरिटी आपको खुद से महसूस हो रही है। आप इनसिक्योर मत होइए। जिस भी फील्ड में आपको ये एनर्जी महसूस होगी अपने इंट्यूशन की आवाज को सुनिएगा। अपने आप को इमोशनली इम्बैलेंस की एनर्जीज की तरफ को आपको नहीं लेकर जाना है, इस बात के ऊपर ध्यान दीजिएगा। और हो सकता है कि कोई पर्सन आपको डराने की कोशिश करे, कोई पर्सन आपको ये कहने की कोशिश करे कि आप जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वो डायरेक्शन सिक्योर नहीं है, वो पर्सन आपके लिए भ्रम पैदा करे। तो किसी तीसरे पर्सन की बात नहीं सुननी है कल के दिन पर। यहाँ पर 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है, विद रिजेक्शन का कार्ड है। कल के दिन पर जो इतने दिनों से आपके फाइनेंसेस को लेकर गड़बड़ी थोड़ी बहुत चल रही थी वो गड़बड़ी कल खत्म होती हुई नजर आ रही है। आपको जो मनी की टर्म्स में बार बार रिजेक्शन फेस करनी पड़ रही थी आप उस एनर्जी से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं कल के दिन पर। अगर आपने कोई कर्जा लिया हुआ है तो वो आप कर्जा चुका सकते हैं। कल आपके लिए एक ब्लेसिंग का दिन है। डिवाइन आपकी आवाज को सुनने वाले हैं। आप अपने पैसे को, अपने एक्सपीरियंस को रिगार्डिंग वेल्थ का जो एक्सपीरियंस है कल के दिन पर अगर कोई आपसे एडवाइस लेता है तो उसे शेयर कर सकते हैं। कल के दिन पर अगर कोई आपसे मदद मांगने आता है और आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है, कुछ पैसे हैं जो आप दूसरे की मदद कर सकते हैं तो आपको करनी चाहिए, ठीक है। आपको आपके आसपास अगर कोई नेगेटिव आपके फाइनेंसेस के रिगार्ड में भी बोलता है तो उस एनर्जी को आपको रिजेक्ट करना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपके फाइनेंसेस को बैलेंस होता देखकर कई आसपास वाले लोग परेशान होने वाले हैं। और स्पेशली एक चीज और कहना चाहूंगी कि इस इनसिक्योरिटी की वजह से कहीं ना कहीं अंदर ही आपको ये महसूस होगा कि कहीं ये सब कुछ टेम्परेरी तो नहीं है। उस थॉट को भी आपको रिजेक्ट करना है, इस बात का ध्यान रखिए। कल के दिन पर यहाँ पर 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है और बैलेंस का कार्ड है। कल थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस बहुत आपकी लाइफ के अंदर नजर आ रही है। कल के दिन पर आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो लोगों से मैच नहीं करेगा। अगर आपको किसी पर्सन को कुछ समझाना है प्यार से समझाइए। अगर दूसरा पर्सन उस बात को नहीं सुन रहा है तो उस चीज को छोड़ दीजिए। आपको अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं करनी है। आप अगर बड़े ध्यान से देखेंगे तो वो सिचुएशन आपकी एनर्जी को डिजर्व नहीं करती है, तो इसलिए आपको
किसी के साथ भी लड़ाई झगड़े की एनर्जी के अंदर एंटर नहीं करना है। अपने गोल्स को, अपने बिलीव्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है आपको। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और कल आपको अपने जीवन के अंदर एक बैलेंस मेंटेन करना होगा। अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो किसी तीसरे इंसान का इस चीज़ में फ़ायदा हो सकता है। और शायद कल आप एक ऐसी सिचुएशन में, एक ऐसे धर्म संकट में फंस जाएं जहां पर आपके दो फ्रेंड्स हों और उनके बीच में आपको कोई फैसला करवाना पड़े, ठीक है, तो भी बैलेंस मेंटेन रखिएगा। न्यूट्रल रहना है आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। कल के दिन पर आपसे एज में जो छोटे बच्चे हैं उनकी आपको हेल्प करनी है। अगर वो पर्सन आपसे कुछ गाइडेंस चाहते हैं, जो भी आपसे एज में कम है, वो आपसे अगर गाइडेंस चाहते हैं तो उन्हें गाइडेंस दीजिए। आप जितना ज़्यादा अपने से कम उम्र के लोगों की मदद करेंगे उतने ज़्यादा ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ से दूर होंगे, ठीक है। यहाँ पर परफेक्शनिज्म की एनर्जी है। इस एनर्जी से तो मुझे भी बहुत डर लगता है, बिकॉज परफेक्शनिज्म की एनर्जी एक बीमारी है। मीन्स आपको अंदर से फील होता जाएगा कि अभी ये रह गया है, अभी ये करना है, अभी ये बाकी है। आप जहां पर अपना 100% भी दे देते हैं, लेकिन ये एनर्जी क्या है, ये आपको अकेला नहीं छोड़ती है, ये आपके दिमाग में कुछ ना कुछ डालती जाती है। तो परफेक्शनिज्म की एनर्जी के अंदर एंटर मत कीजिएगा। आपको अपने हिसाब से हर एक चीज को 100% जितना अच्छे से आप कर सकते हैं वो कीजिए, लेकिन परफेक्शनिस्ट की बनने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि 100% तो नेचर में भी कुछ नहीं होता है। यहाँ पर मदर मैरी का कार्ड है। कल के दिन पर आपको यूनिवर्स से हेल्प मिलेगी। मदर मैरी इज हीलिंग यू। वो आपको आपके लाइफ पर्पस में आगे की ओर लेकर जाएंगी एंड आपको कल यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती हुई भी नजर आ रही है। कल आपको एहसास होगा कि खुशियां आप भी अपनी लाइफ में डिजर्व करते हैं। आपको एक सेल्फ लव का एहसास होगा। आप सेल्फ लव की एनर्जीज में एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बहुत दिनों से आपकी हेल्थ खराब है तो कल आपकी हेल्थ ठीक हो सकती है। ओके, सो ये एनर्जी है आपके लिए। कल का दिन थर्सडे का दिन है। कल के दिन पर आपको येलो रंग की चीजों का दान करना है। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, आप गांठ वाली हल्दी का दान कर सकते हैं, आप बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं। 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी, अपने टाइम के, अपने क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कर सकते हैं, ठीक है। कल के दिन पर अगर आपको जुपिटर का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट आपकी कुंडली में है तो आपको नहाने वाले पानी के अंदर थोड़ी सी हल्दी मिलाकर नहाना है। और कल जब आप पूजा करेंगे तब भी आपको हल्दी का टीका जरूर लगाना है अपने। उससे जुपिटर का जो भी नेगेटिव इफेक्ट होता है वो दूर हो जाता है। कल के दिन पर आप जिन भी गुरु की पूजा करते हैं, अगर आपने गुरु धारण नहीं किए हैं तो विष्णु जी की फोटो को आप एक पीले कपड़े पर रखिए, उन्हें हल्दी का टीका लगाइए। सेम टीका अपने भी लगाइए। अपने गुरु को या विष्णु जी को आप पीले रंग के फूल अर्पित कीजिए, पीले रंग की मिठाई अर्पित कीजिए और उनसे अपना मार्गदर्शन मांगिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपका मार्गदर्शन करें। गुरु का काम ही ये होता है कि वो अपने शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं और जिनके गुरु उनका मार्गदर्शन करते हैं उनका रास्ता कभी भी गलत नहीं होता है। तो ये प्रार्थना कल के दिन पर आप कीजिए। कल के दिन पर आप येलो रंग के कपड़े डालिए, ठीक है। और इससे जुपिटर जरूर बूस्ट होता है। बट एक चीज मैं बताना चाहूंगी, कई लोग उपाय करते हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बोलते हैं कि मैम हमने उपाय तो किए लेकिन इफेक्ट नहीं आया। इफेक्ट प्लैनेट्स उसको सपोर्ट करते हैं जिसके अपने कर्म भी अच्छे हों। वीडियो में उपाय सुन के उपाय करने से कुछ नहीं होता है, अपने कर्मों पर भी ध्यान दीजिए। और कल का जो दिन है गुरु बृहस्पति देव का दिन है। कल के दिन पर आप एक प्रण लीजिए कि आप किसी को भी अपनी ईगो की वजह से हर्ट नहीं करेंगे। सबसे गलत कर्म यही होता है जब हम अपने ईगो के कारण, अपने ईगो को सैटिस्फाई करवाने के लिए हम किसी को हर्ट करते जाते हैं, अपने आप को साबित करने के लिए जब हम किसी को हर्ट करते जाते हैं, वो सबसे गलत कर्म होता है, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखिए। कल के दिन पर अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है तो आप पीर की दरगाह पर जाइए, वहां पर एक चादर ले जाइए, पतासे ले जाइए, 1 रुपए का सिक्का ले जाइए, पीले लड्डू ले जाइए, बेसन के लड्डू ले जाइए
और आप दरगाह में जाकर वो चादर चढ़ाइए, पतासे चढ़ाइए, 1 रुपए का सिक्का रखिए और वहां पर प्रार्थना कीजिए कि आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी चाहते हैं, ठीक है। और वहां पर ये मन्नत मांग कर आए कि जैसे ही आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी हो जाएगी जैसी आप चाहते हैं, आप दोबारा यहाँ पर एक चादर चढ़ा कर जाएंगे और जो लड्डू आप लेकर जाएंगे वो दरगाह के बाद जो भी लोग बैठे होते हैं आप उन्हें बांट दीजिए, ठीक है। इससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।